नमस्कार मित्रों। आधुनिक भूगोल के विविध आयामों के परिचय के क्रम में आज हम बात करेंगे मानवतावादी भूगोल की। भौगोलिक चिंतन के अंतर्गत मानवतावादी भूगोल एक नवीन वैचारिक दृष्टिकोण है जो व्यक्तिपरक अनुभवों, धारणाओं और अर्थों पर बल देता है। यह व्यक्तियों और स्थानों के बीच के संबंधों का अध्ययन करता है और व्यक्ति एवं उनके पर्यावरण के अंतर्संबंध को एक अलग परिप्रेक्ष्य में परिभाषित करता है। यह स्थानों को आकार देने और व्याख्या करने में मनुष्य की भूमिका पर जोर देता है। मानवतावादी भूगोल के मुख्य पहलुओं में मानवीय अनुभवों, भावनाओं, स्थानिक धारणाओं और सांस्कृतिक प्रभावों का अध्ययन शामिल है। मानवतावादी भूगोल को 20वीं सदी के मध्य में भौगोलिक चिंतन के क्षेत्र में व्याप्त प्रत्यक्षवादी और मात्रात्मक पद्धतियों के विरुद्ध उभरते हुए एक प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है। मानवतावादी भूगोल के अंतर्गत भूगोलवेत्ताओं ने मानव पर्यावरण इंटरैक्शन की अधिक समग्र समझ विकसित करने हेतु गुणात्मक अध्ययन को एकीकृत करने पर बल दिया और व्यक्तिगत दृष्टिकोणों पर ध्यान केंद्रित करने का विचार व्यक्त किया। इस दिशा में मानवतावादी भूगोलवेत्ताओं ने अकादमिक क्षेत्र में व्यापक बदलावों को संरेखित कर भूगोल को मानवीकृत करने की मांग की। मानवतावादी भूगोलवेत्ता विशिष्ट स्थानों में व्यक्तियों के अनुभवों, जीवित अनुभवों के अध्ययन की सिफारिश करते हैं। वस्तुतः मानवतावादी भूगोलवेत्ता स्थानों के प्रतीकात्मक, भावनात्मक और सांस्कृतिक महत्व का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत अक्सर केस स्टडीज में व्यक्तियों और उनके पर्यावरण के बीच सूक्ष्म संबंधों के अध्ययन के लिए आख्यानों, साक्षात्कारों और नृवंश विज्ञान में प्रस्तावित तरीकों को शामिल किया जाता है। मानवतावादी भूगोल के प्रमुख योगदानकर्ताओं में यीफू तुआन और एडवर्ड रेल्फ शामिल हैं। यीफू तुआन ने स्थान के महत्व की व्याख्या करने में मानव के अनुभव पर जोर दिया और एडवर्ड रेल्फ ने स्थानहीनता की अवधारणा की खोज की। एनी बटिमर और डेविड सीमन ने भी भूगोल में घटना विज्ञान और मानवतावादी दृष्टिकोण की समझ को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मानवतावादी भूगोल भौगोलिक अध्ययन के क्षेत्र में मानवीय आयाम पर जोर देता है, परंतु आलोचकों का तर्क है कि मानवतावादी भूगोल अत्यधिक व्यक्तिपरक हो सकता है और इसमें मात्रात्मक दृष्टिकोण की परिशुद्धता का अभाव है। व्यक्तिगत अनुभवों पर जोर देने के कारण कुछ आलोचक सामान्य अंतर्दृष्टि प्रदान करने की इसकी क्षमता पर भी सवाल उठाते हैं। जहां एक ओर मानवतावादी भूगोल मानवीय अनुभवों की विविधता को स्वीकार करता है, यह पारंपरिक प्रत्यक्षवादी पद्धतियों को चुनौती देता है। इस तरह यह भौगोलिक अध्ययन के अनुशासन को समृद्ध करता है। व्यापक आलोचनाओं के बावजूद यह व्यक्ति और उनके पर्यावरण के बीच जटिल परस्पर क्रिया या अंतःक्रिया की व्यापक समझ का एक अनिवार्य घटक बना हुआ है। भौगोलिक चिंतन के अध्ययन के क्रम में मानवतावादी भूगोल के इस संक्षिप्त परिचय में बस इतना ही। आगामी अंक में एक अन्य आयाम के परिचय के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।